अ पायलट हु वाज अ वुमन। एक दिन वो प्लेन उड़ा रही थी as she was flying to कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया जाने के लिए उसे पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लाई करना पड़ेगा, तो उसने ऐसा ही किया। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लाई कर रही थी, लेकिन पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लाई करते वक्त उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो अभी तक एक मिस्ट्री बनकर रह गया। सो लेट अस नो द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ द पायलट एमिलिया ईयरहार्ट। एमिलिया ईयरहार्ट was born in 1897 in Kansas। बचपन से ही उसे एरोप्लेन्स देखने में इंटरेस्ट था। उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब वो पायलट बन के ही रहेगी, लेकिन उस टाइम एक पायलट बनना और वो भी एक लड़की was near to impossible। Even her parents didn't support her decision। Despite all these challenges, she became a pilot and in 1928 she became the first lady pilot जिसने अकेले ही अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। 1920 से लेकर 1930 तक सभी लोग उसी के बारे में बात करते थे और उससे इंस्पायर होते थे, क्योंकि एमिलिया इतनी छोटी एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था। एंड शी ऑल्सो वांट अ डिग्री ऑफ लेजेंडरी स्टेटस। अब उसका एम ये था कि शी वांट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई अराउंड द होल ग्लोब। पर उसे क्या पता था कि इसके चलते उसके साथ क्या होने वाला है। सो ऑन 1 जून 1937 एमिलिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम कैलिफोर्निया। उसके साथ एक नेविगेटर भी ट्रैवल कर रहा था जिसका नाम फ्रेड नोलन था। इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ उन्होंने पूरा ग्लोब कवर कर लिया था एंड दे हैव फ्लोन अराउंड 22,000 माइल्स। और उन्होंने कई सारे कंट्रीज में लैंड किया था, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी मोर, अपने प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। अब और 7,000 माइल्स फ्लाई करना बाकी था। अब उसे वापस कैलिफोर्निया पहुंचना था, जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। लेकिन कैलिफोर्निया जाने से पहले उसे हाउलैंड आइसलैंड पर लैंड करना था अपने प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। तो वो हाउलैंड आइसलैंड की तरफ जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू डेंजरस वेदर एंड इश्यूज इन रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से दे लॉस्ट द रेडियो सिग्नल्स। ट्रांसमिशन टावर के लोगों ने बहुत कोशिश करी उनसे कांटेक्ट बनाने की, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। सब लोग डर रहे थे, हैज़ उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनका डरना सच हुआ, क्योंकि एमिलिया और नेविगेटर नूनन दे बोथ स्टिल डिड नॉट लैंड ऑन हाउलैंड आइसलैंड। और सब इसीलिए डर रहे थे क्योंकि प्लेन में उतना फ्यूल था ही नहीं कि वो अभी तक फ्लाई कर रहे हों, और वो हाउलैंड आइसलैंड अपने प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए तो आने वाले थे। तो अमेरिका ने बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन लगाया एमिलिया और नूनन को ढूंढने के लिए, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों नहीं मिले। देयर वाज नो साइन ऑफ देम। सो ऑन 5 जनवरी 1939 दे बोथ वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि फ्यूल ना होने के कारण एमिलिया और नूनन क्रैश्ड इनटू पैसिफिक ओशन एंड वुड हैव डाइड। सबको पता नहीं था कि क्रैश के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, बट आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आफ्टर सम इयर्स कई लोग एक आइसलैंड पर गए विच वॉज निकोमोरारो आइसलैंड। और ये आइसलैंड हाउलैंड आइसलैंड से जस्ट 4 माइल्स अवे था। एंड निकोमोरारो आइसलैंड was mainly popular because of the dangerous crabs living there, which were coconut crabs। ये क्रैब्स वर्ल्ड में सबसे डेंजरस क्रैब्स माने जाते हैं। ये क्रैब्स इतने डेंजरस थे कि वो किसी भी ह्यूमन को आराम से मार सकते हैं। तो जब लोग इस आइसलैंड पर गए, उन्हें उस आइसलैंड पर ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, और उन्होंने इसको एक लैब में भेजा, और वहाँ पता लगा कि ये स्केलेटन एक टॉल गर्ल हु वाज एज्ड अराउंड 35 की थी। एंड सरप्राइजिंगली एमिलिया भी टॉल थी एंड हर एज वाज 39 एट द टाइम ऑफ हर डिसअपीयरेंस। लेकिन वो एक्यूरेटली नहीं कह सकते थे कि ये एमिलिया ईयरहार्ट का स्केलेटन है। पर कई लोग मानते हैं कि फ्यूल ना होने के कारण एमिलिया को इस आइसलैंड पर क्रैश करना पड़ा, और क्रैश करने के बाद कोकोनट क्रैब्स ने इन पर अटैक कर दिया। सो स्टिल इट्स अनक्लियर। व्हाट डू यू थिंक, एमिलिया पैसिफिक ओशन में क्रैश किया या निकोमोरारो आइसलैंड पर, या उसके साथ कुछ और ही हुआ था? सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिस्ट्री ऑफ एमिलिया ईयरहार्ट। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल
for more interesting and mysterious video. Till then, goodbye.